नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल और शिक्षा से जुड़ी हुई हर खबर लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला नोटिफिकेशन जो आया है वो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से आया है। तो इसमें जो है रिजल्ट आया है, यहाँ पर सेमेस्टर परीक्षा परिणाम के यहाँ पे रिजल्ट आया है। तो फिर जो पहला रिजल्ट जो आया है वह एमएस साइकोलॉजी सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी 2020-21 सेमेस्टर 3 ग्रेडिंग का है रिजल्ट आया। इसमें 30 स्टूडेंट शामिल हुए थे और 29 जो है पास हो चुके हैं और एक एटिकेटी आया है उसमें। उसके बाद जो है दूसरा नंबर एमएस साइकोलॉजी सेमेस्टर दिसंबर जनवरी सेमेस्टर 1 ग्रेडिंग का यहाँ पर रिजल्ट इसमें शामिल हुए थे, वो 41 स्टूडेंट शामिल हुए थे। उसमें से 39 पास हुए हैं और 2 फेल हो चुके हैं। उसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी 2020-21 सेमेस्टर 3 ग्रेडिंग, यहाँ पे शामिल होने वाले स्टूडेंट 65 है। उसमें से पास 59 हुए हैं और 6 जो है एटिकेटी आए हैं। उसके बाद जो रिजल्ट है यहाँ पर एमएससी स्टैटिक्स सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी 2020-21 सेमेस्टर 3 ग्रेडिंग का यहाँ रिजल्ट आया है। तो इसमें 21 स्टूडेंट शामिल हुए थे, 21 के 21 पूरे पास हो चुके हैं। तो इसका 100% रिजल्ट आया है। उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी 2020-21 इस सेमेस्टर 3 ग्रेडिंग के लिए 266 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और उसमें से 253 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं और 3 फेल हो चुके हैं। उसके बाद एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2020-21 सेमेस्टर 3 ग्रेडिंग, इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 127। उसमें से 121 पास हुए हैं और 6 एटिकेटी आए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी सेमेस्टर 1 ग्रेडिंग, 591 स्टूडेंट जो है परीक्षा में बैठे थे और उसमें से 570 पास हुए हैं और 8 फेल हुए हैं और 13 एटिकेटी आए हैं। तो इस प्रकार से 12 रिजल्ट है यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री का सेमेस्टर 3, एमए अप्लाइड फिजिक्स एंड योगा सेमेस्टर का रिजल्ट आया है तो सेमेस्टर 3, और एमएससी बॉटनी सेमेस्टर 3, एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1, एलएलएम पार्ट 1 सेमेस्टर एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 ग्रेडिंग, एलएलएम पार्ट 1 सेमेस्टर एग्ज़ाम सेमेस्टर 2 एटिकेटी ग्रेडिंग। इतना यहाँ पे 13 रिजल्ट आज की डेट में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में दिया गया है। और इसका आपको रोल नंबर वाइज पूरा रोल नंबर डिस्प्ले किया गया है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। और परसू.university.in पर आप जाकर भी वहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है वो स्वामी आत्मानंद यूनिवर्सिटी से आया है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में काउंसलिंग करने के संबंध में यहाँ नोटिफिकेशन आया है। तो इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन के लिए इंटरनल काउंसलिंग की अंतिम तिथि जो है 20 अगस्त 2021 निर्धारित की जाती है। ब्रांच परिवर्तित विद्यार्थियों की सूची 31 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करें और वो जो उपरोक्त निर्धारित तिथि के उपरांत कोई भी सूची स्वीकार नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर और नोटिफिकेशन है इसी के संबंध में। और तो राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के एक संस्था से दूसरे संस्था में स्थानांतरण एवं विश्वविद्यालय स्थानांतरण संबंध में, तो इंजीनियरिंग फार्मेसी के तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में कॉलेज स्थानांतरण के लिए T1 T2 विश्वविद्यालय में जमा करने की तिथि 10 सितंबर 2021 निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंटरनल काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही छात्रों को T2 प्रदान किया जाएगा। राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2021 निर्धारित की जाती है। और यहाँ पर जो है फॉर्म दिया गया है, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन करने एवं राज्य में स्थित तकनीकी एवं फार्मेसी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण हेतु रिक्त सीटों की जानकारी भेजने बाबत है। तो यहाँ भी इस प्रकार का फॉर्म है
तो तत्काल भर के ये जो फॉर्म है उसे विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाना है। ठीक है, बीटेक और फार्म बी फार्मेसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम 2020-21 में रिक्त सीटों की जानकारी देते हुए प्रपत्र भरकर तत्काल यूनिवर्सिटी में उपलब्ध कराएं। उसके बाद अगला जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आया है। तो यहाँ पर जो गेस्ट टीचर का जो हुआ था उसमें जो एलिजिबल आए हैं एग्ज़ाम में, उनके लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का रखा गया है। तो डिपार्टमेंट है यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्म मशीनरी एंड पावर के लिए एक पोस्ट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के एक पोस्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के एक पोस्ट, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड सोशल साइंस के एक पोस्ट है। यहाँ पे 1500 रुपये पर डे या फिर 40,000 रुपये पर मंथ के रेट में यहाँ पर गेस्ट टीचर का आमंत्रण किया गया है। तो यहाँ पर अगला नोटिफिकेशन जो आया है तो यहाँ पे लिस्ट है उन गेस्ट टीचरों का जो एलिजिबल है, यहाँ पे उनका यहाँ पे लिस्ट आया है। तो सौरभ कुमार सिन्हा, इनका डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये एलिजिबल है। टी शशि सुंदरम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, ये सब एलिजिबल है जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ टीचर्स के। अजलान खान एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है, ललिता साहू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उर्मिला भगत एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, महेंद्र कुमार एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, विवेकानंद सनवानी प्लांट पैथोलॉजी, नीलू प्लांट पैथोलॉजी, अशोक कुमार कोसारिया प्लांट पैथोलॉजी, सुषमा वर्मा प्लांट पैथोलॉजी, नितेश राज प्लांट पैथोलॉजी, शांता साहू प्लांट पैथोलॉजी, योगेश चलाक प्लांट पैथोलॉजी। अब इनको इंटरव्यू में कब जाना है? 27 अगस्त 11 बजे से 11 बजे से इनको इंटरव्यू में जाना है और यही इनका टाइमिंग है। ये सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये था आज का नोटिफिकेशन दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।